लाठी टाइप की थी, क्योंकि इस एरिया में गीदड़ बहुत ज़्यादा आ गए, तो वो कब आपके ऊपर अटैक कर दें कुछ कह नहीं सकते। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय ब्लॉग। अभी आप जैसे देख रहे हैं, मैंने आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाई है। एक्चुअली मैं रात गाँव आ गया था अपने, तो अभी मैं हूँ अपने बाजी घर पर हूँ गुने में, और हमारा गांव यहाँ से पड़ता है करीब अभी 1.5 से 2 किलोमीटर, उधर भी जाऊँगा मैं। तो मैंने अभी छोटी सी जो क्लिप दिखाई है वो गुने की है, और अभी जो टाइम हुआ है लगभग 11 बजे हैं। तो आज पहली बार ऐसा हुआ बहुत वक्त बाद मैं इतने टाइम तक सोया हूँ। तो सुबह फजर की नमाज़ पढ़ी और उसके बाद फिर मैं सो गया। तो आज बहुत दिनों बाद इतना लंबे टाइम तक लगभग 11 बजे तक मैं सोया हूँ। मुझे नहीं लगता बहुत टाइम से मैं 11 बजे तक सोया हूँगा। तो खैर मैं अभी बाजी घर पर हूँ, तो अभी आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है। अभी यहाँ जो है वो हल्की हल्की बारिश हो रही है, और जिस टाइम रात आया था तो रात भी खूब बारिश हो रही थी। रुद्रपुर से रात बारिश स्टार्ट हो गई थी, तो रात करीब मैं 9 बजे यहाँ करीब पहुँच गया था। मतलब यही खूबसूरती मुझे गांव की बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। एकदम सब कुछ नेचुरल है, एकदम किसी चीज़ में भी कोई बनावटी नहीं है, सब कुछ एवरीथिंग इज़ नेचुरल। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। और ख़ास कर जो गाँव का जो मौसम लगता है वो सुबह को बहुत ज़्यादा सुहाना लगता है। अभी फ़िलहाल तो धूप निकली हुई नहीं है, अगर धूप निकली हुई होती तो और भी अच्छा लगता है। तो अभी हम गाँव की तरफ जाएँगे अपने, तो यहाँ से वहाँ तक के जितने भी व्यू हैं हम इस ब्लॉग में ज़रूर डालेंगे। दोस्तों बहुत देर से मैं प्लान बना रहा हूँ गिरे जाने का, लेकिन भाई साहब यहाँ बारिश तो इतनी तेज़ हो रही है कि बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। तो यहाँ से वहाँ तक का जो डिस्टेंस है 1.5 किलोमीटर का है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ पैदल ही जाऊँ। तो अभी थोड़ी सी बारिश रुकती है तो हम गिरे चलते हैं और वहाँ की पोजीशन देखते हैं क्या है। दोस्तों आखिरकार बारिश रुकी गई, और टाइम भी अब जो हुआ है लगभग 4:30 बजने वाले हैं। तो सुबह से कंटिन्यू बारिश हो रही थी, और हम वेट कर रहे थे यार कब बारिश रुके और कब हम अपने गांव की तरफ निकले। तो आखिरकार थोड़ी बारिश रुकी और हम निकल चुके हैं अपने गांव की तरफ। लेकिन यहाँ से लेके गिरे तक का जो रास्ता है ना, बहुत ज़्यादा फिसलन भरा रास्ता है। आपको बड़ा सावधानी से चलना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ आपकी नज़र भटकी है वहाँ दुर्घटना घटी, यानी कि आप फिसल सकते हैं और गिर सकते हैं, आपके कपड़े भी ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। और भाई साहब इस टाइम कपड़े ख़राब करना आपके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि ज़्यादा कपड़े तो है नहीं, कभी एक दिन हम और करना है भी। और इगरे भी जाना ज़रूरी था, क्योंकि वहाँ हमारे अम्मी और अब्बू की खबर है, तो उसका फ़ायदा देखा आएंगे ज़रा भी। और भी थोड़ा सा इगरे में काम था अपने घर पे। I'm not thinking about the way you keep my world from spinning. I'm just thinking about your eyes. Just don't know if I've been faking or pretending, but I know I never felt so damn alive. I don't know if I believe the information given, that there is someone by your side. Coming back inside my body for a second, there is no way that I'm never gonna try. Hello, where you at, where you been, tell me everything about you. Go slow, so I can write it down and become the perfect man for you. What you like, what you don't, you should never be flying solo. Hop into the cockpit, I can be your rocket. फ़िलहाल तो दोस्तों एक बार फिर हम इगरे जा रहे हैं। कल भी हम इगरे गए थे, लेकिन कल एक्चुअली 4:30 बजे गए थे, तो बारिश भी हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो कोई ख़ास मज़ा आ नहीं पाया। जहाँ हमें जाना था, अपने घर पे भी जाना था, वहाँ तो हम जा नहीं पाए। एक भाई हमारे वहाँ उनके घर बैठ के करीब 1 घंटा वहाँ बैठे और हम चले आए वहाँ से। लेकिन जो कल हमारा काम होना था वो तो हो नहीं पाया, तो आज हम दोबारा फिर उन्हीं रास्तों से जा रहे हैं। लेकिन आज मौसम बिल्कुल साफ़ है, धूप तो खैर नहीं है, लेकिन मौसम बहुत अच्छा है। I'm not thinking about how long it's gonna take now. I'm just thinking about our lives. You and me just laying blankets on a beach and 4:30 बजे करीब बारिश हुई, तो हम इगरे चले गए थे। वहाँ थोड़ा 1-2 घंटे रुके, लेकिन भाई रात को जब लौट का आए वहाँ से, तो करीब इगरे थे हम 7 बजे चले थे। तो इन जिन रास्तों पर हम चल रहे हैं तो यही रास्ते थे। वो इतने बेअवान लग रहा था, ऐसा लग रहा है बेअवान जंगल, दूर तक कहीं कोई आबादी नहीं है, पूरा ख़तरनाक मामला था। तो इन रास्तों में इतनी ज़्यादा फिसलन थी, और साथ में मेरे एक टॉर्च वो थी, एक लाठी टाइप की थी, क्योंकि इस एरिया में गीदड़ बहुत ज़्यादा आ गए, तो वो कब आपके ऊपर अटैक कर दें कुछ कह नहीं सकते। तो रात के 7 बजे आप सोच सकते हो, जब लाइट नहीं है और चांदनी रात भी नहीं है, तो कितना ज़्यादा अंधेरा था यहाँ पर, बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका था। तो इन्हीं रास्तों पर हम चल रहे थे।
तो यहाँ से कि वहाँ तक का 1.5 किलोमीटर का जो रास्ता था हमने ऐसे ही तय किया पैदल पैदल चल के। चलिए हम देखते हैं घर चल के क्या होता है। Then at night I'll sing your favorite lullaby. I'm so glad I didn't give up easy, chasing after you. फिलहाल तो हम अपने घर पर आ गए हैं जहाँ हम पैदा हुए, हम उसी घर में हैं। देखिए ये हमारे गांव का घर है। बहुत गंदगी थी यहाँ पर, हमने और बाजी ने मिलकर पूरा साफ़ कर दिया, अंदर तक पूरी धुलाई भी कर दी और अब हमारा घर हो गया चमन चमन। इधर थोड़ा बहुत गन्ना खड़ा हुआ था वो भी कट चुका है। बहुत ज़्यादा गंदगी हो चुकी थी, क्योंकि जब कोई रहता नहीं है तो गंदगी तो होना लाजमी है। यहाँ कोई 1.5 महीने से कोई आया नहीं था। जी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। 1.5 महीने से कोई यहाँ आया नहीं था तो गंदगी बहुत ज़्यादा हो गई थी। जब कोई रहता नहीं है, जिस स्थान पर कोई नहीं रहेगा तो गंदगी होना वहाँ लाजमी है। बहुत ज़्यादा पेड़ खड़े हुए हैं, एक्चुअली यहाँ पेड़ वाला ज़्यादा खड़े हुए हैं तो इसलिए गंदगी यहाँ थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो अभी ये पोजीशन है, मैं थोड़ा सा ले जाने की कोशिश करता हूँ। ये थोड़ा सा हमारा खाली एरिया पड़ा हुआ है, तो यहाँ हमारे बराबर में मामू रहते हैं, तो यहाँ पर वो सब्ज़ी वगैरह कर लेते हैं। एक्चुअली हमारे मामू की वजह से जो हमारे पड़ोस में रहते हैं उन्हीं की वजह से इस घर की थोड़ी देखभाल होती रहती है। इस घर की चाबी उन्हीं के पास रहती है, तो कभी कभी बीच में साफ़ कर देते हैं, धुलाई भी कर देते हैं और यहाँ वो अपनी सब्ज़ी भी उगा लेते हैं। तब ये सब्ज़ी उगाते हैं तो इसका मज़ा पूरा गाँव लेता है और जहाँ हम आते हैं तो हम भी ले लेते हैं। तो अब पोजीशन यहाँ तक ये लोग आ रहा है। फिलहाल अभी ये पोजीशन है यहाँ की, ये देखिए। तो अभी हमने पूरे घर की सफाई कर दी। अब मामू वगैरह हमारी खिचड़ी बनी हुई है, खिचड़ी खाते हैं क्योंकि खिचड़ी खाने का बहुत ज़्यादा शौक है। वो ज़ाहिर सी बात है, वो नए चावलों की खिचड़ी होगी और जब उनकी बनी है तो देसी घी भी होगा साथ में। चलिए खाते हैं, फिर यहाँ से हम निकलते हैं गुने को और वहाँ से फिर हम मुरादाबाद। Hello, where you at, where you been, tell me everything about you, go slow, so I can write it down and be... यार अपने गांव की तो बात ही अलग है। जो आपका अपना गांव होता है उससे ज़्यादा दिल आपका कहीं भी नहीं लगता। चाहे कितने बड़े शहर में चले जाओ, लेकिन हमेशा आपको अपने गांव की हमेशा याद आती रहती है। जहां हमने लगभग बचपन के 12 साल निकाले ये हमारा गांव है और जिस जंगल में हम खड़े हुए हैं ये हमारे गांव से लगा हुआ एक जंगल है। तो यहाँ गांव के बराबर में बहुत सारी खेती होती है। इस टाइम जो खेती हो रही है वो हो रही है गेहूँ की खेती, और ये हमारे बराबर में जो खेत है ये बरसीन का खेत है। ये डंगरों का चारा होता है, तो लोग जो डंगर पालते हैं, गाय भैंस जो भी पालते हैं उनको ये चारा खिलाते हैं। तो ये है हमारा खूबसूरत गांव। हमारा खेत यहाँ से थोड़ी दूर पे है और वहाँ तो जाने का हमारे पास टाइम है नहीं। अगर वहाँ जाने का टाइम होता तो उधर भी चलते हो। तो फिलहाल तो मैं अकेला हूँ, अगर कोई भी और दूसरा होता तो मैं वहाँ ज़रूर जाता। तो फिलहाल तो उधर नहीं जा रहे हैं। मतलब यहाँ पर हर चीज़ एकदम बढ़िया है, सुकून है। सबसे बड़ा जो है वो सबसे ज़्यादा सुकून है यहाँ पर। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, लेकिन जो सुकून अपने घर पे या अपने गांव में मिलता है वो आपको कहीं भी नहीं मिल सकता। तो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ सुकून बहुत ज़्यादा है आपको। Become the perfect man for you. What you like, what you don't, you should never be flying solo. Hop into the cockpit, I can be your rocket. Take flight. So what if you... Guys, तब मेरे पापा आए, मुझे बहुत खुशी हुई और पापा मेरे साथ तो वो भी लाए और मूंगफली लाए। आप क्या करेंगे? बोलिए बोलिए, आपको खुशी हुई पापा जब आए? ये पापा से मैंने हमारे कहा था तब पापा आएंगे, जो जल्दी दूध फिनिश करेगा पापा उसको वो दिलाएंगे। तो दूध किसने फिनिश किया लिए थे? मैंने। आपने फिनिश किया और आपने दूध फिनिश नहीं किया? अच्छा, आपने लिपस्टिक किसने लगाई आपकी? मैंने। आपकी लिपस्टिक किसने लगाई है? इसलिए लगाई। किसी लगाई? जादू मंदिर कर। What you like, what you don't, you should never be flying solo. Hop into the cockpit, I can be your rocket. Take flight. So what if you been sitting... दोस्तों फिलहाल तो आज मैंने ऑफिस को ज्वाइन कर लिया, यानी कि 3 दिन बाद आज ऑफिस आया हूँ। तो इससे मेरी 1 दिन की छुट्टी होगी, यानी कि मंडे की मेरी छुट्टी होगी। और छुट्टी करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं चाहता हूँ हर काम मतलब अपना तरीके से ही हो। हम अपना काम जो है, हम जो काम करते हैं वो तरीके से, हमारा सिस्टम से ही काम होना चाहिए सारी चीज़ें। एक्चुअली छुट्टी होना लाजमी था, क्योंकि जो मेरा काम था वो मंडे का काम था, मेरा बैंक का काम था और मेरा वो काम भी नहीं हो पाया। तो फिलहाल तो मैं आज सुबह मैं मुरादाबाद पहुंच गया हूँ, तो आते ही मैंने ऑफिस ज्वाइन कर लिया। पहले जो भी फिलहाल तो हमारे जो भी काम रुके पड़े हैं वो भी हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी फिलहाल तो 4:30 बजे, अभी मुझे असर की नमाज़ पढ़नी है। असर की नमाज़ पढ़ने के बाद हम भाई के जाएंगे
तो एक्चुअली हम ब्रांड नेम बनवा रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करना है उनसे, और उसके बाद हम फिर ऑफिस में आकर पूरे काम आज रात तक निपटाएंगे इंशाल्लाह। तो दोस्तों ये फिलहाल तो ये व्लॉग मैं यहीं खत्म करता हूँ। अगर व्लॉग मेरा पसंद आए तो इसको आप लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे हम एक और व्लॉग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। अलविदा। What have you been seeing